Hello, my dear students. I hope you all are fine and doing well. This is your English class, and today's topic is the selfish gaint. This is your chapter number 1 from my English book. Now, let's start. You must have been to a garden. Make a list of the things that you have been seen there. Discuss it with your partner and compare your list. आप सबके घर में गार्डन होगा और हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व की है. That in garden we have trees, we have flowers, we have flower pots, there is everywhere, there is greenery, there is beautiful grass and so many other things. And this chapter is about a giant who is very much selfish. He did not allow anyone to enter his garden. Okay, now let's see what happens. The giant's castle has a huge garden. It has many flowers. Every afternoon, children of the village play in the garden. What fun we have in this garden! But what happens when the giant comes back? Well, the giant has gone to visit his friends, and it has been many years. Let's hope he never come back. There are some children who are playing in the giant's garden. They are enjoying very much. And they are saying, if the giant comes back, तो हम सब क्या करेंगे? अगर जेंट वापस आया तो इन सबको बहुत डर लगता है जेंट के आने से, क्योंकि वो किसी भी बच्चे को अलो नहीं करता है गार्डन में खेलने के लिए. बट a girl, one of the children told them that जो जेंट है वो बहुत सालों से अपने पैलेस में रहने के लिए नहीं आया है. वो किसी फ्रेंड से मिलने गया है और उसको बहुत टाइम हो गया, और हम यही प्रे करेंगे कि वो कभी वापस ना आए, क्योंकि इन बच्चों को गार्डन में खेलने में वहाँ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है. One day the giant comes back. He sees the children playing in the garden. He is very angry. What are you doing here? This is my garden. I will not allow you to play here. Now, this is Giant. जो ही जेंट आया, इसने बच्चों को देखा, बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए. एंड ही टोल्ड देम दैट व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप मेरे गार्डन में क्या कर रहे हैं? ये मेरा गार्डन है. और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. बच्चे ये देखते ही डर के मारे भाग गए. सो ही बिल्ड्स a high wall all around the garden and puts a notice at the gate. You see, he is a selfish giant. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो पैलेस है, जो उनका पैलेस है, ही बिल्ड्स ए हाई वॉल. उनके चारों तरफ से एक बड़ी सी ऊंची सी दीवार खड़ी कर दी और बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया जिस पे ये लिखा था कि वहाँ से जो भी गुजरेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी. Trespassers will be prosecuted. जो भी वहाँ से जाएगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी. और इसके बाद क्या हुआ? कोई भी बच्चा वहाँ खेलने के लिए डर जाते थे बच्चे कि अगर हम वहाँ खेलने के लिए जाएंगे. The children have nowhere to play now. How happy we were there. अब ये बच्चे बेचारे उदास है. वो ये कह रहे हमें कोई भी जगह नहीं है खेलने के लिए. हमें कितना अच्छा लगता था जब हम गार्डन में खेलते थे. The spring comes. The whole country blooms with flowers, except the giant's garden. Spring does not visit his garden. I cannot understand why spring is so late in my garden. अब एक बार क्या होता है, स्प्रिंग का टाइम आया. और स्प्रिंग के टाइम में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, हर तरफ ग्रीनरी होती है. जो एक जेंट है, ही वॉज लुकिंग थ्रू हिज विंडो. जब वो अपने गार्डन की तरफ देख रहा है और वो ये सोच रहा है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग थोड़ा लेट आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है. आंसर ऑरली. व्हाई डू यू थिंक स्प्रिंग हैज़ नॉट विजिटेड द गार्डन्स, द जेंट्स गार्डन? यहाँ पे बेटा ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर द स्टूडेंट्स. आप सबको गेस करना है कि जो स्प्रिंग है वो लेट क्यों आया गार्डन में. हमारा एक गेस ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बच्चों को अब परमिशन नहीं थी खेलने के लिए, बच्चे उदास हो गए. तो मे बी ऑलमाइटी इससे दुखी हो गया, इससे
नाराज़ हो गया जेंट से, और जिसकी वजह से ऑलमाइटी ने, गॉड ने इसको पनिश किया और इसका गार्डन जो है वो सूना सूना रह गया। The only people who live in his garden are frost and snow. अब आप देखना है ये जो इसका गार्डन है, पहले ये कितना खिला खिला रहता था और अब ये इस गार्डन की हालत है। यहाँ पे अब क्या है, सिर्फ फ्रॉस्ट एंड स्नो, सिर्फ वहाँ पे बर्फबारिश है और वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, वी कैन लिव हियर ऑल ईयर अराउंड। और ये जो फ्रॉस्ट एंड स्नो है, ये बोल रहे हैं कि हम पूरे साल यहाँ पे रुक सकते हैं, मीन्स यहाँ पे हर वक्त बर्फ और ठंडी रह सकती है। The giant is sad. He waits for spring, but spring does not come. One day he hears lovely music from the garden. He comes out of his castle and sees a little bird on a tree singing a beautiful song. तो इतने में क्या हुआ, एक बार एक छोटी सी बर्ड आई जो बहुत ही ब्यूटिफुली शी वॉज सिंगिंग। जब जेंट व्हेन ही कम्स आउट ऑफ द विंडो, और उसने देखा कि ये बर्ड बहुत ही ब्यूटिफुली गा रही है। ओह व्हाट अ लवली म्यूजिक, आई थिंक स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। और इसको लगा कि शायद स्प्रिंग मेरे गार्डन में फिर से आया है। इसी वैसी ही खुशी, वैसी हैप्पीनेस फील हो रही थी। He peeps out of the window and sees a lovely sight. He sees some children creeping in through a little hole in the wall. He sees them playing under a tree. The tree is so glad to have the children back again that it covers itself with flowers. अब जेंट ने देखा कि जो बच्चे हैं उन्होंने दीवार को होल करके, दीवार में से जो वॉल है, वॉल पे एक छोटा सा होल किया है, ये आप देखेंगे यहाँ पे, और वहाँ से एंटर किया कहाँ पे, जेन के गार्डन में। और वहाँ पे एक ट्री है, एंड दिस ट्री वॉज सो मच हैप्पी, इट वॉज ब्लूमिंग। जो ही बच्चे इस ट्री के पास खेलने के लिए आए, यहाँ पे बिल्कुल हरियाली सी होगी, सब हर तरफ से, इट वॉज ग्रीनरी एवरीवेयर, एंड the children were so much happy, and this particular tree, it was so much happy कि बच्चे फिर से मेरे पास आ रहे हैं खेलने के लिए, and it blooms, इसमें फिर से हरियाली, इसमें फिर से ग्रीनरी, फ्लावर्स खिलने लगे। और जेंट ने जब ये देखा, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। How selfish I have been. I have been punished for not sharing my garden with children. The giant heart melts. The tears in his eyes. He thinks about it. और इतने में क्या हुआ, जो जेंट है ये सोच रहा था, इतने में ये बहुत ही परेशान हो गया। ये सोच में पड़ गया कि मैं क्या कर रहा था, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बच्चों को कैसे पनिश किया कि वो मेरे गार्डन में ना खेले। देखो वो जो ही वो गार्डन में आए, मेरा गार्डन कितना हरा भरा हो गया फिर से। सो ही ब्रेक्स द वॉल अगेंस्ट हिज गार्डन। और फाइनली उसने क्या किया, उसकी गार्डन की जो इर्द गिर्द वॉल थी उसने वो तोड़ दी। डिस्कस द चेंजेस दैट हैज़ कम ओवर द जेंट। अब बताना है जेंट में क्या चेंजेस आई, उसका हार्ट किस तरह से मेल्ट हुआ। पहले वो बहुत ही क्रूअल हार्टेड था और अब वो बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड बन गया है। He allowed the children in his garden. Soon his garden is filled with laughter of children. Now the giant often joins the children in their games. तो अब क्या होता है, जो जेंट है इसने सब बच्चों को अलो किया कि वो गार्डन में खेले। और ये जो गार्डन है, इट नाउ अगेन, जो ये गार्डन है, इट इज़ फिल्ड विद लाफ्टर एंड विद चिल्ड्रन। बच्चों की हंसी से, उनकी स्माइल से, उनकी लाफ्टर से ये गार्डन फिर से खिलने लगा। वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, ट्रीज़, आप देखोगे यहाँ से कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये भी इनके साथ एंजॉय कर रहा है जेंट भी। यहाँ पे ट्रीज़ है, फ्लावर्स है, बर्ड्स भी एंजॉय कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो मच ब्यूटिफुल। Years go and the giant grows old and feeble. अब बहुत टाइम हो गया, जो ये जेंट है अब ये काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी ओल्ड एज इनकी हो गई है। He can no longer play with the children, but he sits and watches the children play. Believe me, spring now never forgets to visit the giant's garden. तो अब क्या होता है, बहुत टाइम के बाद हमने देखा जो जेंट है, ही इज़ ओल्ड नाउ और बहुत ही वीक है। अब ये बच्चों के साथ खेल तो नहीं सकते, लेकिन ये एक जगह बैठ के उनको देख रहे हैं कि वो किस तरह से खेल रहे हैं, वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और इसी उनकी खुशी को देखकर हाउ दे आर हैप्पी, जो ये जेंट है, ही लुक्स सो मच हैप्पी जब ये बच्चों को देखते हैं
खेल दे। तो अब हमें इस चैप्टर से हमें ये मैसेज मिलती है दैट हैप्पीनेस लाइज इन शेयरिंग एंड केयरिंग। हमें हमारी खुशी किस में छुपी होती है? जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक दूसरे की केयर करेंगे। शेयरिंग एंड केयरिंग से ही इंसान को खुशी मिलती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।